साल क्या पढ़ा वो डिसाइड नहीं करेगा। हमारा रिजल्ट जो है 2 घंटा 20 मिनट ही देगा कि हम फ्यूचर में क्या करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि यूपी सीनेट का जो है OMR सीट कैसे भरा जाता है और OMR सीट भरते हुए कौन सी गलतियां ना करें, क्योंकि बहुत से बच्चों की तैयारी जो है एकदम अच्छे से है, बट कहीं ना कहीं वो OMR सीट अच्छे से भर नहीं पाते हैं। उसी की वजह से उनका रिजल्ट जो है खराब हो जाता है। तो एग्ज़ाम सेंटर पे जो है जाने के बाद वहाँ पे एक बुकलेट मिलेगा। बुकलेट मिलने के बाद आपको जो है तुरंत OMR सीट उठाकर भरने नहीं लगना है। पहले आप बुकलेट को देख लें, अच्छे से देख लें कि सब पेज मिल तो रहा है। अगर सब पेज नहीं है तो आप सीधे वहाँ पे सर जो बैठे रहते हैं उनसे बोलिए कि सर हमारा ये पेज फॉल्ट है, ये फटा है, या कुछ भी जो दिक्कत है आप उन्हें बताइए ना। अगर आप एक बार अगर यहाँ पे आपने भर दिया तो फिर पेपर जो है आपका समझ लो पूरा 1 साल बेकार हो जाएगा, फिर वापस नहीं लेते हैं सर। इसलिए बुकलेट पाने के बाद अच्छे से देखना है और थोड़ा टाइम देना है, तुरंत नहीं शुरू कर देना। तो बुकलेट पाने के बाद जो है OMR सीट उसी में अंदर लगा रहेगा। उसको निकाल लेने के बाद आपको करना क्या है, आपको ये इंस्ट्रक्शन वगैरह पढ़ लेना है कि जो जो करना है, लाल पेन से नहीं भरना है ना हरा पेन से भरना है। OMR जो है OMR सीट आपको आप या तो ब्लू से भर सकते हैं या ब्लैक से। ब्लैक में लेना तो डार्क ब्लैक लेना क्योंकि टाइम कम लगे। तो अब आपको करना क्या है, ये देखिए अपना OMR सीट है, ये अपना OMR सीट है। तो इसको भरना कैसे है तो चलिए देखते हैं कि भरा कैसे जाता है। तो सबसे पहले आपको अपना एडमिट कार्ड निकालना है। एडमिट कार्ड निकालने के बाद उसमें लिखा होगा आपका नाम, नेम इन ब्लॉक लेटर्स। ब्लॉक लेटर्स बोले तो कैपिटल लेटर में लिखना है, कैपिटल लेटर में लिखना है। जैसा कि मेरा नाम विजय है तो यहाँ पे ऐसे लिखना है V। अब आई जो है ऐसे नहीं बना देना है, IJY, ये ऐसा गलत हो जाएगा। आपको यहाँ पे जो है काटना भी नहीं है इस तरह। ये तो रफली बता रहा हूँ इसीलिए काट रहा हूँ, वहाँ काट दिए तो फिर दिक्कत हो जाएगा। आपको कैपिटल में B, कैपिटल में I, कैपिटल में J, कैपिटल में ये, कैपिटल में Y, इस तरह लिखना है विजय। फिर कैपिटल में M, फिर कैपिटल में ये, फिर कैपिटल में U, कैपिटल में R, और जो भी आपका सरनेम है आप उसको लिख दीजिए। तो कैपिटल में Y और कैपिटल में ये। इतना होने के बाद आपको जो है करना क्या है, कैंडिडेट सिग्नेचर। अब यहाँ पे सिग्नेचर इस तरह मत बना देना, इस तरह गलत हो जाएगा। आपको अच्छे से नाम लिखना है BIJAY, विजय। जो भी है आपको अच्छे से लिखना है, वहाँ सिग्नेचर नहीं बनाना है टीचरों की तरह। अच्छे से नाम लिखे विजय। वहाँ पे लेफ्ट इम्प्रेशन वहाँ नहीं दिया रहेगा तो उसका टेंशन आप मत लीजिए। फुल नेम ऑफ इन्विजिलेटर मतलब वहाँ जो रूम में जिनकी गाइडी लगी होगी उनका सिग्नेचर यहाँ पे होगा, अपना मत करना ना तो दिक्कत हो जाएगा। और सिग्नेचर वो वहीं करेंगे। अब देखिए बात आई रोल नंबर की। तो रोल नंबर में एडमिट कार्ड पे जो है रोल नंबर लिखा होगा, जैसे कि 18, 20, 24, 36 ऐसे लिखा होगा। तो वहाँ पे ऐसे डालना है 182036804 इसी के अंदर में डालना है। ये जो है अक्षर बाहर नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे 1, अब यहाँ पे बहुत बच्चे कंफ्यूज होंगे कि करना क्या है। 1 तो सभी में लिखा है तो 1 में करना है इस तरह ऐसे भर देना 1। फिर 8 को जो है यहाँ पे लाकर 8 को इस तरह करना है। अब 2 यहाँ देखना है। बहुत से बच्चे देखो ऐसे मार देंगे, लेकिन ये गलत है। सही का निशान नहीं मारना है, आपको गोला बनाना है। इसलिए गोला दिया जाता है ना कि गोला बनाओ, ऐसे थोड़ी ना कि यहाँ पे सही मार दो, तो गलत हो जाएगा। फिर आपको 0 भरना है। अभी मैं भर रहा हूँ, देख लीजिए। आपको गोला भरते समय स्पेस नहीं छोड़ना है। अब चलिए देखते हैं डेट ऑफ एग्जाम। अगर डेट ऑफ एग्जाम दिया होगा तो वहाँ आप डेट डाल देना 21/5
2025 ऐसे इसी के अंदर में डाल देना। अब टेस्ट बुकलेट कोड की बात आती है। तो बुकलेट कोड जो है, जब आपको पेपर मिलेगा तो बुकलेट कोड दिखाई ये देखिए यल लिखा है, तो यही बुकलेट कोड है। फिर आपको यहाँ पे इसमें यल का ऑप्शन दिया नहीं है, तो आपने जो है बी या सी होगा, तो यहाँ पे आपको सी पे ऐसे गोला बना देना है। गोला अच्छे से बनाना है, गोला बाहर नहीं जाना चाहिए, इसी के अंदर होना चाहिए। ये हो गया आपका बुकलेट कोड। डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे डाल देना है, जैसे कि 12/13/2025, इसी के अंदर रहे, बाहर ना जाए लाइन। फिर सेंटर कोड, सब्जेक्ट कोड में जैसे कि 22 आ गया सब्जेक्ट कोड, यहाँ पे दिया रहेगा। जैसे यहाँ पे 24 है तो मैंने 22 ले लिया। फिर सब्जेक्ट कोड लिखने के बाद ऐसे आपको गोला बना देना है अच्छे से। सेंटर कोड यहाँ पे रहेगा 4142, तो आपको यहाँ पे 4 1 फिर 4 अच्छे से गोला करना है। फिर 2, ये करने के बाद डिस्ट्रिक्ट कोड भी डाल देना। डिस्ट्रिक्ट कोड डालने के बाद वही गोला बनाना है। अब चलिए बात करते हैं कि क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करेंगे। तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बता दे रहा हूँ, आप वही फंडा अपनाइएगा ना, तो आपका पेपर में क्वेश्चन छूट जाएंगे, क्योंकि टाइम भी कम रहता है और क्वेश्चन लगाते समय तो लगता है कि ये भी सही है, ये भी सही है। बुकलेट ओपन करने के बाद अपना क्वेश्चन मिल जा रहा है, इस तरह से रहेगा। उत्तर प्रदेश कॉमन नर्सिंग इंटरेस्टेड ABBMU। तो यहाँ पे जैसे क्वेश्चन हमने एक पढ़ लिया, विच टाइप ऑफ नर्सिंग स्पेशलाइजेशन डील्स विद द केयर ऑफ क्रिटिकल इन नर्सिंग। अब इंटेंसिव केयर नर्सिंग ये हमें पता है। अब हम लोग क्या करते हैं, जैसे फर्स्ट का हमें पता हो गया किसी है, तो हम लोग ये करने लगते हैं कि हमने फर्स्ट का जान लिया, अब हमने इसे गोला कर दिया। तो ये बहुत गलत बात है, क्योंकि एक जानने के बाद उस पर टिक करोगे तो ऐसे में टाइम कम लगेगा। टाइम कम क्या, टाइम बहुत ही ज़्यादा लगेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सेकंड का भी पढ़ लेना है, थर्ड का भी पढ़ लेना है, फोर्थ का, फिफ्थ का, सिक्स्थ का, मतलब 20 क्वेश्चन पढ़ लो। अगर जो नहीं आता है ऐसे हल्का सा क्रॉस लगा दो। इसमें क्या है कि टाइम का मैनेजमेंट होगा। और अगर आप एक कर रहे हैं फिर एक छोड़ रहे हैं, एक कर लिए फिर एक गोला कर दिए, तो उस तरह टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा। मैं यही कहूँगा कि 24 क्वेश्चन है, 24 को आप टिक कर लीजिए, फिर आप भरना यहाँ से शुरू करिए। अब भरना ऐसे गोला लगाना है, गोला करना, गोला बाहर नहीं होना चाहिए। अब बहुत से बच्चे क्या करेंगे, सी पे ऐसे सही मार देंगे, तो ये गलत विधि है। और अगर गलती से आपने बी पे लगा दिया और क्वेश्चन का आंसर जो है सी था, गलती से बी लगा दिए, अब आप सी भी भर रहे हैं, तो आपका नंबर जो है नहीं जुड़ेगा, ये नंबर गया आपका। आपको जो क्वेश्चन नहीं आता है उसको ऐसे क्रॉस लगाइए, कुछ टाइम बाद दीजिए, लेकिन हाँ दीजिए, क्योंकि पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो पेपर छोड़ना नहीं है, मतलब क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है जितना भी क्वेश्चन है। तो आपको जो है 9 का बी इस तरह बनना है, 10 का सी ऐसे बनना है, गोला लगाना है, सही का टिक नहीं करना है, इस तरह नहीं टिक करना है। तो आई होप वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रिगार्डिंग ड्रेस कोड की सेंटर पे क्या लेकर जाएं, क्या लेकर नहीं जाएं, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं इसके बारे में आपको बता दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।